आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, तू ही पिता बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा,
तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल। मानस का बड़ा सुंदर प्रसंग जो कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज दो संत बैठे, दो भक्त बैठे, परमात्मा की चर्चा, जीवन के कल्याण की चर्चा, और लोक कल्याण की चर्चा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मामला गड़बड़ है। मैंने आपसे कहा कि दो उपन्यास के प्रेमी बैठे, चर्चा कुछ भी करें, लेकिन उपन्यास की चर्चा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है।
दो फिल्मों के शौकीन बैठे और उनकी सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं फिल्मों की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दो क्रिकेट प्रेमी बैठे और क्रिकेट की चर्चा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दो निंदक बैठे और निंदा ना हो, ऐसा बोलो ना, हो ही नहीं सकता है। और दो भक्त बैठे फिर भक्ति की चर्चा ना हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। फिर वहां पर व्यर्थ की चर्चा हो, व्यर्थ का वार्तालाप हो, व्यर्थ का चिंतन हो, यह बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। वहां पर जगदात्मा की चर्चा ना हो, जगत पिता परमात्मा की चर्चा ना हो और जगत की चर्चा हो, इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम अपने आप को समझते हैं भक्त, लोग हमें समझते हैं भक्त, लेकिन हम भक्त नहीं हो सकते हैं। लोग हमें समझते हैं संत, हम अपने आप को समझते हैं संत, लेकिन संत कदापि नहीं हो सकते हैं। हरि बोल। जहां पर परमात्मा की चर्चा ना हो, जहां पर लोक कल्याण की चर्चा ना हो, या जीवन के कल्याण का मार्ग ना जानने की कोशिश और बताने की कोशिश ना हो, प्रश्न आ सकते हैं मन में, किसी के भी मन में आ सकते हैं, किसी संबंध में भी आ सकते हैं, मन में आ सकते हैं, मस्तिष्क में आ सकते हैं और फिर वाणी पर भी आ सकते हैं। प्रश्न करने में कोई बुराई नहीं है। संतों के सामने करो, सदगुरु के सामने करो, महापुरुषों के सामने करो, अपने से जो बड़े हैं उनके सामने करो, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी तीव्र जिज्ञासा होगी, अगर आप इतने आर्त अधिकारी होंगे, तो आर्त अधिकारी जहां पावहीं गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहीं। आप बहुत जानना चाहते हैं, आपके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा है, तो सामने जो महापुरुष हैं गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भी आपके सामने उजागर कर देंगे, छुपा के नहीं रखेंगे। फिर अपने पास कुछ छुपा के नहीं रखेंगे, सब आपके सामने उजागर कर देंगे, गूढ़ से गूढ़ तत्व भी। लेकिन प्रश्न करने की एक रीति होती है। हमें अपने बड़ों के सामने प्रश्न करने में कोई बुराई नहीं है। पहली बात तो वो प्रश्न हमारा शंकात्मक नहीं होना चाहिए, जिज्ञासात्मक होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, ये संशय तो सब नष्ट कर देता है, हमारा प्यार नष्ट कर देता है, हमारी भावना नष्ट कर देता है, हमारी श्रद्धा नष्ट कर देता है, हमारी भक्ति नष्ट कर, सब नष्ट कर देता है जहां संशय आ जाता है। दुनिया में भी आप देखते हैं, पति पत्नी के मन में अगर संशय आ गया है, प्यार नहीं रहेगा। भाई भाई के मन में संशय आ गया है, शक आ गया है, प्यार नहीं रहेगा कभी भी। मां बाप और बच्चों के मन में अगर शक आ गया, प्यार नहीं रहेगा। कितने भी गहरे दोस्त हैं, उनके मन में अगर शक आ गया है, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समाज में किसी का भी, किसी के प्रति भी कितना भी प्यार क्यों ना हो, जहां शंका आ जाएगी, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आप। और दुनिया में तो क्या, संत के प्रति आ जाए, सदगुरु के प्रति आ जाए, यहां तक कि परमात्मा के प्रति भी यदि शंका आ गई, आपका प्यार कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान की साकार लीलाओं को देख करके अच्छों के मन में प्रश्न आ जाते हैं, शंकाएं आ सकती हैं। लेकिन सत्संग को सुनकर के सब शंकाएं दूर हो जाती हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, हमारा जो प्रश्न हो वो शंकात्मक ना हो, जिज्ञासात्मक हो। हम कुछ जानना चाहते हैं। जब सामने संत देखेंगे कि कुछ जानना चाहते हैं, हमारे सदगुरु देखेंगे कुछ जानना चाहते हैं, हमारे महापुरुष देखेंगे कि सामने प्रश्न करने वाला कुछ जानना, खाली परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, खाली अपना ज्ञान झाड़ने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, खाली लोगों को दिखाने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, यहां देखो ये भी भक्ति की चर्चा करता है, हरि बोल। ये कुछ जानना चाहता है, ये कुछ पाना चाहता है, ये कुछ बनना चाहता है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि शायद जितना तुम जानना चाहते हो उससे कहीं उनकी कृपा से ज्यादा जान जाओ, अगर इतनी तीव्र उत्कंठा है। लेकिन प्रश्न करने की एक रीति है।
जिससे हम प्रश्न करें वो सम्मान पूर्वक करें, मर्यादा पूर्वक करें, अपने से बड़ा समझ करके करें, अपनी वास्तविक स्थिति को उजागर करते हुए करें, फिर मन के भाव न छुपाएं। फिर ये समझ ले कि इनके सामने तो अपना दिल खोल के रख देना है, दुनिया के सामने नहीं। जो बार बार मैं कहा करता हूं, रहीम ने भी कहा था, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन हंस दई हैं लोग सब बांट सके ना कोई। अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को, अपने मन की पीड़ा को इस मन में ही रखना, हर एक के सामने उजागर मत करना। ये कोई बांट तो सकते नहीं है, ये रो करके सुनेंगे, हंस के उड़ाएंगे, कोई फायदा नहीं इनके आगे रोने का। फिर अगर ये सुन भी लेंगे तो दुख दूर करने की सामर्थ्य तो इनके पास है नहीं, तो क्यों ना उनके सामने करें जो हमारे दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताएं। और मैंने तो आपसे कहा था कि खाली दुख के बारे में नहीं, दुख भी सुख भी दोनों हर एक के सामने मत रो। मुंह रहना मोलना मत, हर किसी के सामने अपनी हृदय निधि खोलना मत, हर किसी के सामने, हर एक के अपने आगे, चाहे वो सुखड़ा हो चाहे दुखड़ा हो, रोने की कोशिश मत करो। हमारी खुशी की खबर को सुनकर के भी ये खुश नहीं होंगे, ईर्ष्या करेंगे, हमारी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। हरि बोलना, जलन होगी इनको, क्या फायदा? क्योंकि इनके हृदय बड़े संकुचित हैं। किसी की खुशी को देख करके खुश कौन हो सकता है? जो विशाल और उदार हृदय का होता है। जिसका हृदय विशाल होगा, उदार होगा, वही किसी को खुश देख करके खुश हो सकता है। ओछे व्यक्ति खुश नहीं होते कभी। मैंने आपसे कहा था कि सागर जहां बहुत गहरा होता है, बहुत विशाल है, वहां गंभीर होता है, बिल्कुल शांत होता है, गंभीर होता है। लेकिन उस सागर को भी हमने उछलते देखा है। हाई टाइड्स आती हैं उसमें, बहुत ऊंचा ऊंचा उछलते देखा है। हमेशा नहीं, कभी कभी महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बहुत उछलता है सागर भी। लेकिन कब? जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं, जैसे जैसे पूर्णिमा की ओर आता है चांद, उसकी कलाएं बढ़ती हैं, सागर उछलने लगता है, खुश होकर के उछलने लगता है। यानी किसी को बढ़ते देख करके खुश होना, ये सागर जैसे, समुद्र जैसे विशाल और उदार हृदय के व्यक्ति ही हो सकते हैं। हर कोई ऊंचा व्यक्ति तो स्वयं इतराने लगता है, जरा सा कुछ पा जाए तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जरा उसके पास कुछ क्या आ गया, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। जैसे बरसाती नाले आपने देखे होंगे, पहाड़ में जो बरसाती नाले होते हैं, थोड़ा सा पानी आ जाए वर्षा, ऐसे उमड़ घुमड़ के चलते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं। लोगों को बहा के ले जाते हैं, बड़ा इतरा इतरा के चलते हैं, उमड़ घुमड़ के चलते हैं, बसों तक को बहा के ले जाते हैं, बसों तक को, गाड़ियों तक को बहा करके ले जाते हैं। लोग उसमें पैर रखने से डरते हैं। समझदार व्यक्ति जरूर वो कहता है कि उछलने कब तक उछलता है? जब तक बारिश है तब तक तेरे अंदर पानी आएगा, तू उछल रहा है। कब तक बारिश होगी? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कितने दिन बारिश होगी? जैसे ही बारिश बंद होगी, तेरे में पानी आना बंद हो जाएगा, तेरा ये उमड़ना घुमड़ना, इतराना इठलाना सब बंद हो जाएगा। और जो तेरे से डरते थे पैर रखने में, अब तेरे को पैरों से रोनते हुए जाएंगे। देख, सारा अभिमान खत्म हो जाएगा। ये धन यौवन ही हो जाएगा। जाविदी उड़त कपूर, जो ताकत का अभिमान करते हैं, ये भी हमेशा नहीं रहने वाली है। जो सीना तान के चलते थे, उनको यूं करके चलते देखा है। हरि बोल है, ये अकड़ा हुआ सीना, हरि बोलना, झुक जाएगा। जो यूं करके चलते थे, गर्दन को अकड़ा के चलते थे, अब
हरि बोल, देखा है अपनी आंखों से, हरि बोल। न ताकत हमेशा किसी की गुलाम रही, न धन किसी का हमेशा गुलाम रहा। कब कौन कहां से कहां चढ़ जाएगा और कौन कहां आ जाएगा कोई पता नहीं है। हरि बोल। ये रूप भी हमेशा नहीं रहता है। जो रूप पे इतराते हैं वो अपनी दादी का चेहरा देखें, कभी फोटो देख ले। हरि बोल। कभी वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन आया साहब झुर्रियां पड़ गई। हरि बोल। ये रूप भी हमेशा रहने वाला नहीं, उड़ जाएगा एक दिन। किस चीज का अभिमान कर रहा है व्यक्ति? मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। सारे बोलो। झूठी काया, झूठी माया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। वो जब ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, माया ये बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति।
तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू मत कर तू अभिमान। थोड़े थोड़े कुछ पाकर के क्षुद्र व्यक्ति इतराने लगता है। जिमि थोड़े धन खल इतराई, हरि बोल। क्षुद्र नरी भर चली तोराई। जो ओछी नदियां होती हैं, ओछे नाले होते हैं, वो जरा सा पानी आए बड़ा इतरा करके चलते हैं, बड़ा वो किसी को कुछ समझते नहीं। लेकिन जो भरे पूरे होते हैं, विनम्र होते हैं, सरल होते हैं, उनके पास जितना आता जाएगा, जितना आएगा उतने विनम्र हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सादगी परिपूर्ण जीवन जिएंगे। पता ही नहीं लगेगा सामने वाला इतना बड़ा हो सकता है, इतना महान हो सकता है। दिखावा नहीं होगा, वह वास्तविकता होगी। तो इनके सामने दुख भी नहीं रोना है। ये हंस के रो के सुनेंगे, हंस के उड़ाएंगे। इनके सामने अपना सुख भी नहीं रोना है। ये जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, ये खुश नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि क्षुद्र हैं। किसी को बढ़ते देख करके खुश होना, ये उदार और विशाल हृदय के व्यक्ति का ही काम हो सकता है, क्षुद्र लोगों का। लेकिन जब कोई संत हमारे सामने हो, जब हमारे सदगुरु हमारे सामने हो, हमारे परमात्मा हमारे सामने हो, या हम उनके सन्मुख हैं, आवश्यक नहीं शरीर से ही, ध्यान में, विचारों में, जब हम उनके सन्मुख हों, हरि बोल, सारा हृदय खोल के रख देना। जो भी भाव हमारे हैं छुपाना मत। फिर मैंने आपसे कल क्या कहा कि पृथ्वी माता से मैंने उलाहना किया, हरि चैतन्य ने उलाहना किया। जब मैंने रामायण में पढ़ा कि वेद प्रार्थना कर रहे हैं और श्री राम के चरणों में उन्होंने देखे कांटे और कांटों के छिद्र, घाव देखे। इतने दिन बाद राज तिलक हुआ और अभी तक भगवान श्री राम के चरणों में कांटे लगे हुए हैं, कांटों के छेद लगे हुए हैं। मेरे मन में आया और मैंने तुरंत हृदय से उलाहना किया पृथ्वी माता से। बड़े अफसोस की बात है, ये परमात्मा अवतार लेकर के किसके लिए आए थे? तेरा भार हरण करने के लिए ना। क्या तेरा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था? तेरा कोई फर्ज नहीं बनता था? तू अपने गर्भ में सीता को समेट सकती है, तू अपने गर्भ में सारी कठोरता को समेट करके भरत के लिए सुमनमय मार्ग कीना, सुमनमय मार्ग कर सकती है। और जो तेरे लिए इतने कष्ट सहन कर रहा है, क्या उसके लिए तू सुमनमय मार्ग नहीं कर सकता? इस कठोरता को, कांटों को, कंकड़ों को अपने गर्भ में नहीं समेट सकती थी तू? अंदर से आवाज आती है, पृथ्वी का स्वर सुनाई देता है, मैंने किया था ऐसा, किया था तो श्री राम के चरणों में फिर कांटे कैसे चुभे? ये घाव कैसे हो गए? ये छिद्र कैसे हो गए उनके चरणों में? बोले मैंने किया था, पृथ्वी कहती है मुझसे। जैसे ही श्री राम ने मेरा भार हरण करने के लिए वनवास की ओर प्रस्थान किया, मैंने सारी कठोरता को अपने गर्भ में समेट लिया था। सारे कांटे, कंकड़ सब अपने अंदर समेट लिए थे, ऊपर कोमल कोमल मार्ग कर दिया था। लेकिन श्री राम के चरणों की कोमलता के आगे मेरी वो कोमलता सब फीकी पड़ गई। उनके चरणों में कष्ट होने लगा, इतने कोमल चरण। मेरे मन में आया, पहली बार तो कोई अपना आया है और उसके सामने भी फॉर्मेलिटी, औपचारिकता उसके सामने भी,
और औपचारिकता करने से कोई लाभ मिल रहा हो तब तो आदमी औपचारिकता करे, कोई लाभ तो मिल नहीं रहा। हे हरि चैतन्य, मैं अंदर अंदर रोती हूं, सारे कष्ट सहती हूं, सारी व्यथा को किसी के सामने नहीं कहती, अंदर ही अंदर रोती हूं मैं। लोगों को दिखता है मेरा 3 भाग सामने पानी का और 1 भाग मेरे नीचे भी पानी का, लेकिन कोई नहीं जानता है ये पानी नहीं, मेरे आंसू हैं जो रात दिन रोती रहती हूं, पर किसी से कहती नहीं हूं मैं, क्योंकि कोई अपना ऐसा नजर नहीं आया जिसके सामने मैं अपना दुख रोती। अंदर ही अंदर सहन करती हूं, अंदर ही अंदर रोती हूं, लेकिन किसी से कभी नहीं कहती। पर पहली बार कोई अपना आया और मैं औपचारिकता कर रही थी और उसका लाभ भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं औपचारिकता का। तो हे हरि चैतन्य, जो मैंने अपने गर्भ में कठोरता समेटी थी, कांटे समेटे थे, कंकड़ समेटे, मैंने सब उजागर करके रख दिए। ए परमात्मा, मेरे हृदय में तो यही है, मेरे हृदय में पीड़ा है, मेरे हृदय में दुख है, मेरे हृदय में व्यथा है, यहां घाव है, ये कांटे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। एक तू तो है अपना, जिसके आगे मैं अपना दिल खोल सकती हूं, है हरि बोल। तो उनके सामने छुपाना नहीं। फिर यह संवाद भी सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ, जो कई दिन से आप सुन रहे हो कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। हे स्वामी, मेरे मन में एक संशय है, किसी और के सामने उजागर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जो किसी के सामने उजागर नहीं हो सकती। लेकिन आपके सामने यदि मैं नहीं कहता हूं तो बहुत भारी अकाज हो जाएगा। कहत सो मोही लागत भैला जा, लोग क्या कहेंगे, ये भक्त है, ये ऋषि है, ये मुनि है, ये संत है। मुझे कहने में बहुत भय भी लग रहा है और लाज भी लग रही है, पर जो न कहूं बड़ हो ये अकाजा। अगर मैं उसे नहीं कहता हूं तो बहुत भारी हानि हो जाएगी, क्योंकि सदगुरु के सामने अगर हम अपने दिल का हाल नहीं कहें तो किससे कहेंगे जाके? परमात्मा के सामने नहीं कहेंगे तो किससे जाकर के कहेंगे? परमात्मा के नित्य अवतार अगर कोई सच्चे संत मिल जाएं, उनके सामने नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, ये काहे का वो है, जब खुद ही किनारे नहीं लगा, हमें क्या किनारे लगाएगा ये है? हरि बोल। जिसके अपने मन में संशय है वो हमारे संशय क्या दूर करेगा? सदगुरु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सारी विशेषता ही विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिसके वचन सूर्य की किरणों के समान हमारे अंदर जितने भी भ्रम है, अज्ञान है, संशय है, उन सबको मिटाने के लिए प्रकाश का काम करता, किरण की काम। हमारे अज्ञान को, हमारे भ्रम को, हमारे संदेह को, हमारी आसक्ति को मिटाने के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की स्तुति में एक श्लोक ये भी हम बोलते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के तिमिर में, अज्ञान के अंधकार में जो हमारे अंधे नेत्र हो चुके हैं, ज्ञानांजन शलाकय, वो ज्ञान की एक ऐसी सलाई लगाता है, हमारी आंखें खोल के रख देता है, हमारी आंखों को खोल के रख देता है। वास्तविकता से परिचय कराता है, वास्तविकता से परिचय। लोग हमें क्या समझते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन हम हैं क्या? दुनिया के सामने ढोंग चल सकता है, पाखंड चल सकता है, आडंबर चल सकता है, दिखावा चल सकता है, कपट चल सकता है, लेकिन उसके सामने कहां चलेगा है? वास्तविकता के धरातल पर बताता है अभी तुम स्वयं कितने पानी में जी रहे हो। क्योंकि लोग तुम्हें भक्त समझते हैं तो तुम भक्त हो गए, इसकी गारंटी नहीं। तुम्हारा मन भी तुम्हें भक्त समझता है तो तुम भक्त हो, इस बात की गारंटी नहीं।
तुम सच्चे भक्त कब कहलाओगे, सच्चे संत कब कहलाओगे? जब तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे, महात्मा स्वीकार करे या परमात्मा स्वीकार करे। मन तो हमें धोखे में रखता है, ये हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर। हरि बोल रहा, ये दुनिया भी ज्यादातर धोखे में रखती है। हरि बोल रहा, क्योंकि सामने कुछ कहती है, पीछे कुछ कहती है। हरि बोल रहा, कभी भरोसा मत करना, धोखे में जीते हो, धोखे में। ये तुम्हारे मुख पर अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रशंसा ही कर रहे होंगे। हो सकता है सामने प्रशंसा करें, पीछे जाकर के आलोचना कर रहे हो। हरि बोल रहा, सामने आपका सम्मान कर रहे हैं, हो सकता है आपका मौका आने पर भी निरादर करें या अप्रत्यक्ष रूप में निरादर कर रहे हो। सामने हो सकता है ये पेड़ में पानी दे रहे हो, सींच रहे हो, पर कोई पता नहीं जड़ काट रहे हो। तो हरि बोलना, बहाने से कहीं जड़ में कुछ ऐसा तो नहीं डाल रहे जिससे पेड़ सूख जाए। ये अपने बनकर के ही तुम्हारी जड़ें तो नहीं काट रहे। बहुत से तो इतने गिर चुके होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। क्या समाज में ऐसे लोग नहीं? वो सामने बड़ी बड़ाई करेंगे आपकी, सुनने में अच्छे शब्द लगने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे बोलने वाले आपको, जो आपके कान को सुनने में अच्छे लगे, मन को सुनने में ऐसी बातें करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। लेकिन जिसमें तुम्हारी भलाई है वो बात कहने वाले गिने चुने लोग मिलते हैं। जूठा बांस पे चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, जब गिरोगे तब पता चलेगा। हरि बोलना, याद रखना इस बात को, इनकी बातों में नहीं। आप देखिए कि कामदेव ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। ये बलिदान की परंपरा आज की नहीं है। उन अमर बलिदानियों को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए अपना अमर बलिदान दिया है। उन शहीदों का कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। हमें उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। लेकिन बलिदान की परंपरा कोई नई नहीं है। भगवान शंकर का विवाह होगा और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा कार्तिकेय, वही तारकासुर को मारेगा। लेकिन शंकर तो जब से सती ने अपना प्राण त्यागा है तब से बिल्कुल समाधि लगा के बैठे हुए हैं, पागल हुए पड़े हैं। ये कहां शादी करेंगे? और जब शादी नहीं करेंगे तो इनकी संतान कहां से होगी? हरि बोलना, कौन इनकी समाधि को भंग करे? कौन इनके अंदर वासना पैदा करे? वासना, भगवान के मन में वासना। कौन इनके मन में कामना पैदा करे जो ये विवाह के लिए तैयार हो जाएं और फिर संतान पैदा करेंगे? कामदेव तुम करोगे? कामदेव कहता मैं जानता हूं ये काम जो मैं करने जाऊंगा इसमें मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। हरि बोलना, महाकाल से पंगा लेना। हरि बोलना है, इस महाकाल से पंगा लेना, प्राण तो नहीं बचेंगे। लेकिन अगर समाज का हित होता है, राक्षसों का वध होता है, मैं अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हूं। क्या बलिदान, बोलो। जैसे उन वीर अमर शहीदों ने कहा था हमारा देश आजाद हो जाए, हम कुर्बानी देने को तैयार है। हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ी हुई है उनसे छूट करके आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपने प्राण भी त्यागने को तैयार है। बहुत समय पहले इस कामदेव ने भी यही कहा था, हंसते हंसते अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। कामदेव की बुराई तो सब करते हैं लेकिन किसी ने प्रशंसा नहीं की कभी। मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। वो कहता है कि अगर तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न संतान काम में आनी चाहिए और भगवान शंकर की समाधि भंग करनी है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। ये जानने के बाद भी कि मेरे प्राण नहीं बच रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, एक बात जरूर जानता हूं, परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी तजई जो देही,
संतत संत प्रशंसहिते ही, संतत संत प्रशंसहिते ही। दूसरों के लिए जो जान कुर्बान करते हैं, वो मर के भी पहले तो नहीं मरते हैं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। हरि बोल। पहले तो वो मर करके भी नहीं मरेगा, लेकिन अरे कितनी कितनी वजह से अपने शरीर को त्याग रहे हैं लोग। कोई शराब पी करके त्याग खत्म कर रहा है अपने आप को, कोई गलत दिनचर्या के कारण तरह तरह की बीमारियां अपने शरीर में ला रहा है तो अपने प्राण त्याग रहा है। कोई जरा जरा बात में लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरों की भी जान से खेलता है, अपनी भी जान दांव पर लगा देता है। क्यों? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कितनी वजह से अपने शरीर को त्याग देते हैं लोग। उनकी आलोचना होती है, क्या पागल आदमी है, बताओ इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन परहित लागी, अरे इतना ही मरने का शौक है तो दूसरों की जान बचाने के लिए मरो ना, इस धर्म और संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए मरो ना। है जो परहित के लिए अपने प्राणों को त्याग देता है, संतत संत प्रशंसते। अब ध्यान से इस पंक्ति पर ध्यान देना, उसकी हमेशा प्रशंसा होती है पर दुनिया नहीं करती। संतत संत प्रशंसा ही, हमेशा अगर कोई प्रशंसा करेगा वो संत ही हो सकता है, महापुरुष ही हो सकता है। ये प्रशंसा कहां करते हैं? आज बड़ाई करेंगे, 2 दिन में भूल जाएंगे उसके बलिदान को, अमर बलिदान को। हरि बोलना। मुड़ के देखेंगे भी नहीं कि उसके परिवार का क्या हो रहा है या उसका क्या मतलब ही नहीं है। और आज तुम्हारे सामने है ये स्थिति। अमर शहीदों की उस कुर्बानी पर तो सियासत तक, शहादत पर सियासत तक करते हैं लोग। राजनीतिक बयान दे देते हैं, विवाद पैदा कर देते हैं, उनकी कुर्बानी को भी बेकार करने की कोशिश करते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के कहा करता हूं ऐसे लोगों से कम उन वीर अमर शहीदों की शहादत को तो, उसको तो सियासत में मत लाओ। तो आपकी बड़ाई हर कोई नहीं करेगा। संतत निरंतर प्रशंसा, हमेशा के लिए प्रशंसा कौन करेगा? संतत संत प्रशंसा ही रही। जो सज्जन लोग हैं वही प्रशंसा करेंगे, हर कोई नहीं प्रशंसा करेगा। कितना भी अच्छा कर लेना आप, कितना भी महान काम कर लेना, और तो सब ठीक है, बस ये कमी है, बस ये भगवान में कमियां निकाल देंगे, तुम्हारी तो बात छोड़ो। हरि बोल है। भगवान राम ने कितना महान जीवन जिया, भगवान राम ने कितना, और तो सब ठीक है, पर एक बात है ना, बाली को छुप के जो मारा ना, ये अच्छा नहीं करा। हरि बोल। और तो सब ठीक है, बस जो सीता को गर्भवती हालत में छोड़ दिया ना, सीता को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया ना, बेचारी संतान पैदा करने जंगलों में बैठा, ये अच्छा नहीं करा। हरि बोल। कितने भी महान काम कर लेना, ये दुनिया वहां भी कमियां निकाल देगी। बड़ाई भी करेगी तो ज्यादा दिन करने वाली नहीं है, थोड़ी देर में आपकी महानता को भूल जाएगी, आपके द्वारा किए सारे उपकारों को भूल जाएगी, 2 मिनट में भूल जाएगी। आप लाख उपकार कर लो, लाख उपकार कर लो, एक कुछ उनके मन के अनुकूल नहीं हुआ, सब उपकार भूल गए। बोलो, सब किया धराया, बेकार हो गया है? एक वो है, हम उसके लिए क्या करते हैं, वो रात दिन हमारे लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी हमसे प्यार करता है। कमाल है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे। क्या सेवा कर रहे हैं हम उसकी? क्या सेवा करेंगे हम? संत की, सदगुरु की, परमात्मा की, रात दिन वो हमारी सेवा कर रहे हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत गहराई से कभी सोचने की कोशिश करना, संत हमारी सेवा करता है, हम क्या सेवा करेंगे उनकी? सदगुरु हमारी सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है रात दिन, हम क्या करेंगे? परमात्मा की हम क्या सेवा करेंगे? वो रात दिन हमारी सेवा कर रहा है। हम क्या उनका ध्यान करेंगे जितना वो रात दिन हमारा ध्यान रख रहा है? बोलो।
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार होगा है? हम दीनहीनों पर फिर कृपा कर रहा है रात दिन। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत सो गति देत गीध शबरी कहूं, सो गति देत गीध शबरी कहूं। और कछु न बहुत जिए जानी, कुदार जग माही, ऐसो जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, जो संपत्ति रावण शिव पहलीनी, रावण शिव पह, सोई संपदा विभीषण कहूं अति, सोई संपदा विभीषण कहूं अति सकुच सहित हरिदीनी, को उदार जग माही, ऐसो। इतनी संपत्ति जो लंका की 10 सिर चढ़ा चढ़ा करके रावण ने भगवान शिव से ली, भगवान श्री राम विभीषण को देते टाइम बड़ा संकोच कर रहे हैं, मेरी शरण में आए, इसको मैं कुछ दे ही नहीं रहा, सब कुछ सहित हरिदीनी, बड़ा संकोच करके बहुत थोड़ा दे रहा हूं तेरे को, बहुत थोड़ा दे रहा हूं तेरे को, बहुत थोड़ा दे रहा हूं, मुझे क्षमा करना, यू डिजर्व मोर। भगवान कह रहे हैं मैं कुछ नहीं दे, संकोच हो रहा है, भगवान को संकोच हो रहा है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, जो चाहस मन मेरो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, जो चाहस तो भज राम काम सब पूरण, तो भज राम काम सब पूरण, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, को उदार जग माही, ऐसो ऐसो को उदार। एक बार आके तो देखे उसके चरण में शरण में धार के हरि, इतनी उदारता कहां है? अब ऐसे के सामने आकर के भी हम दिल के भाव छुपाएं तो फिर खोल के रख दे, खोल के, और छुपाव नहीं। फिर संत कहीं असनीति, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई ना विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। संत एक नीति कहते हैं, और मैंने आपसे कहा था नीति जो सर्वसम्मत हो उसको नीति कहते हैं। नीतियां जो निर्धारित की जाती हैं वो सबको पक्ष में लेकर के, सबकी सम्मति लेकर के निर्धारित की जाती है। सर्वसम्मत। और वो नीति क्या है? संत एक नीति कहते हैं। वेद भी जिसका समर्थन करते हैं, पुराण भी जिसका समर्थन करते हैं, मुनि भी जिसका समर्थन करते हैं, होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। जो अपने सदगुरु से छुपाव करता है उसके हृदय में कभी भी पवित्र विवेक जागृत नहीं हो सकता है। उसका विवेक कभी जागृत नहीं होगा। विवेक का तात्पर्य मैंने आपसे कहा निर्णय करने की क्षमता,
सही गलत के निर्णय करने की क्षमता, सत्य असत्य के निर्णय करने की क्षमता, विधि निषेध की निर्णय करने की क्षमता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके निर्णय करने की जो क्षमता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, किसमें मेरे जीवन का कल्याण होगा किसमें मेरा अकल्याण होगा, ये जो निर्णय करने की क्षमता है इसी को विवेक कहते हैं। वो हमारा विवेक कभी भी जागृत नहीं हो सकता है अगर हम सदगुरु से ही छुपाव करेंगे तो। अरे बोल, जैसे मैंने आपसे कहा ना, डॉक्टर से अगर हम छुपाव करें हमारा रोग कभी दूर नहीं होगा। याद रखना, जो वो कह रहे ना कि मेरे को डर भी लग रहा है लाज भी आ रहा, बहुत से ऐसे रोग होते हैं डर के मारे हम नहीं बताते डॉक्टर को। बहुत से रोग हम डॉक्टर को डर के मारे नहीं बताते हैं, बहुत से रोग शर्म के मारे नहीं बताते हैं। अरे दुनिया को डर के मारे कहो ना कहो, दुनिया को शर्म के मारे कहो ना कहो, लेकिन डॉक्टर के सामने अगर छुपाओगे तो रोग का इलाज नहीं हो पाएगा कभी। उसके सामने तो दिल खोल के रखो, पूरा खोल करके रखो, ये कमी है ये कमी है, ये भी परेशानी है ये भी परेशानी, कोई मत छुपाओ। जैसे डॉक्टर से अगर हम छुपाव करेंगे, चाहे डर के मारे करें चाहे शर्म के मारे करें, हमारे रोग के दूर होने की संभावना पूरी नहीं होगी। याद रखना, ऐसे ही सदगुरु के सामने भी अगर हम छुपाव करेंगे हमारा पवित्र विवेक जागृत होने की संभावना नहीं रहेगी, नहीं हो पाएगा, निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी। हम औरों के आश्रित ही रहेंगे, जिंदगी भर डिपेंडेंट रहेंगे, जिंदगी भर मैंने कहा था ना, लता की तरह रहेंगे, बेल की तरह रहेंगे जो हमेशा पेड़ का सहारा चाहती है, किसी का सहारा चाहती है, दीवार का सहारा चाहती है, दरवाजे का सहारा चाहती है। वो अपने आप आगे नहीं बढ़ सकती, किसी ना किसी सहारे से आगे बढ़ती है। अरे मजा तब है जब तुम किसी का सहारा बनो, तुम्हें किसी का सहारा ना तकना पड़े। अरे बोल, मजा तब है तुम औरों के जो निर्णय करने की क्षमता जिनके अंदर नहीं है उनको निर्णय करने की एक क्षमता दे सको, उनके लिए भी डिसीजन लेकर के आप उनको सही से बता सको। तुम अपने आप ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है जिंदगी में, हमें बनना क्या है जिंदगी में, है? अरे बोलना, कोई भी परिस्थिति आती है इसमें हम क्या करें। औरों के सामने कभी परेशानी आती है ना, बड़े एक्सपर्ट होते हैं हम, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अपने पर जब आती है तो अनाड़ी हो जाते हैं। अरे बोलना, हाँ, औरों को तो सलाह देने में है, देखो बाप रे दुनिया में चर्चा हो रही है, अच्छा ये परेशानी, अच्छा उनसे सलाह करो, बहुत अच्छी सलाह देंगे तुमको। लेकिन अपने पे आ जाए तो ऐसे लगता है बिल्कुल अभी नौसिखी हैं। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। अरे बोल, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो कह रहा है जो दूसरों से कहता है ये करो ये करो ये करो ये करो। अरे बोल, मजा तब है जब आपके अंदर स्वयं एक निर्णय करने की क्षमता हो, आप डिसीजन ले सके, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आपकी विकसित हो। और वो तभी हो पाएगी जब आपका पवित्र विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत सदगुरु से छुपाव करने पर कभी नहीं हो सकता है। कैसे? शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।